धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्याण नगर सीसा से प्रेमी यशपाल सिंह ने पूज्य परम पिता जी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान किया है। प्रेमी यशपाल सिंह जी का सारा परिवार परम पिता जी का पुराना सत्संगी है और काफी अरसे से दरबार की सेवा में लगा हुआ है। प्रेमी लिखता है कि दिसंबर सन 1991 को एक दिन जब वे अपने घर में सो रहे थे तो अचानक अपनी पत्नी सुषमा की कराहट को सुनकर वह सहम सा गया। प्रेमी ने तुरंत लाइट जलाई और उसकी हालत को देखकर एकदम घबरा गया। बीबी को अधरंग का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी दाईं साइड बिल्कुल रुक गई थी और वह बहुत ही व्याकुल होकर हुंकार भर रही थी। उसके ऊपर के श्वास ऊपर तथा नीचे के श्वास नीचे थे और वह बहुत बुरी तरह बिलख रही थी। थोड़ी देर बाद सबके देखते ही देखते वह अचेत हो गई। प्रेमी व उसके दोनों लड़के बीबी सुषमा की हालत को देखकर अत्यंत घबरा गए। बीबी की हालत को देखकर वे सब निराश हो गए थे कि अब उसका बचना मुश्किल है। सारा परिवार उसके चारों ओर बैठकर रोने लगा। प्रेमी यशपाल भी समय उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित था। उसने परम दयालु शहंशाह जी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर उदास मन से प्रार्थना की, हे प्यारे दाता जी, आप इसे बचा लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बच्चे अपनी माँ के बिना रुल जाएंगे तथा उसका परिवार उजड़ जाएगा। हे सच्चे पातशाह परम पिताजी, आप मेरी लाज रख लो। इधर तो प्रेमी कुल मालिक के चरण कमलों का ध्यान लगाए प्रार्थना कर रहा था और उधर घट घट व पट पट की जाननहार दातार जी ने उन पर अपनी रहमत की वर्षा भी आरंभ कर दी। मालिक की कृपा हुई। बीबी ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल ली। सबसे पहले उसने अपना हाथ उठाकर अपने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का धन्यवाद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसके बाद उसने एक लंबी व गहरी सी सांस भरते हुए कहा कि अब वह पहले से कुछ ठीक है। धीरे धीरे उसने शरीर के अंगों, हाथ, पांव आदि सबको हिलाने की कोशिश की। सच्चे दातार जी की दया मेहर से लगभग सब कुछ ही ठीक था। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में से बहुत ज्यादा सुधार हुआ देखकर प्रेमी ने अपने सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद किया। हे मेहरबान शहंशाह जी, आपने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके बीबी सुषमा को फिर से नया जीवन प्रदान किया है। सुबह होने पर प्रेमी यशपाल सिंह तुरंत दरबार गया तथा कुल मालिक वाली दो जहान के दर पर सजदा किया। यह देखकर ड्यूटी पर खड़े साधु जनों ने प्रेमी से पूछा कि वह आज सुबह सुबह कैसे आ गए हैं। इस पर प्रेमी ने अपनी रात भर की परेशानी की सारी घटना उन्हें सुनाते हुए बताया कि उसकी पत्नी सुषमा को अचानक ही अधरंग का अटैक हो गया है। उसके शरीर का सारा दायां भाग एकदम सुन्न हो गया है और परम पिताजी की कृपा से 1.5-2 घंटे के बाद उसने अपने आप को कुछ स्वस्थ सा महसूस किया है। प्रेमी ने साधु जनों को बताया कि पहले तो उन सबको ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तो खत्म हो गई है और उसका सारा घर परिवार बर्बाद हो गया, तो सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से कुछ समय बाद उसे होश आ गया तथा उसने मालिक का नारा भी लगाया। प्रेमी की जुबान से उपरोक्त घटना को सुनकर साधु तुरंत बोल उठा, भाई क्या पूछते हो, वास्तव में यही बात थी। अब उसे वास्तविकता का पता चला है कि इतनी रात गए सर्वसम्मत दातार जी बाहर क्यों टहलते फिर रहे थे। उस साधु ने बताया कि शहंशाह जी ने रात को जब वे बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आराम फरमा रहे थे,
अचानक उन्होंने अपने शरीर में कुछ तकलीफ सी महसूस की और चारपाई से उठकर टहलना शुरू कर दिया। इतनी रात गए परम पिताजी को यूं टहलते देखकर वह अत्यंत घबरा गया और उससे रहा नहीं गया तथा उसने सच्चे पातशाह जी की सेवा में डॉक्टर जगतार सिंह को बुला लाने की प्रार्थना की। इस पर खुद खुदा वाली दो जहान ने अपने पवित्र नूरी मुख से फरमाया, नहीं भाई, दवाई दी कोई लोड़ नहीं, ਐਵੇਂ थोड़ा सज्जा पासा सुन जा हो गया है, जिस तो शरीर विच कुछ परेशानी जई होने लग पई है। मेहरबान दातार जी ने इतना कहकर उस सेवादार को टाल दिया, परंतु असल बात तो जाहिर नहीं किया। आम जीव कुल मालिक के किसी राज को क्या समझ सकता है। साधु जन को कुछ एहसास तो हो ही गया था कि शहंशाह जी ने अपनी किसी प्यारी रूह को किसी बहुत बड़ी तकलीफ को अपने ऊपर लेकर दूर किया है, परंतु उसे वास्तविकता का पता नहीं चला था। उस बीबी सुषमा का कोई अत्यंत भारी कर्म था, जिसे दयालु दातार जी ने अपने ऊपर लेकर उस सूली के कष्ट को सूल में बदल दिया। हजूर महाराज पूज्य पिताजी के पवित्र मुख वचनों के अनुसार जीव के अगणित छोटे मोटे कर्म तो सद्गुरु के दर्शनों तथा सत्संग करने से अपने आप ही कट जाते हैं, परंतु जो कर्म अवश्य भुगतवाने होते हैं, जो जीव के अपने ही किए कर्मों का फल है और जो किसी भी प्रकार से टाले नहीं जा सकते, उन्हें सामर्थ सद्गुरु सूली से सूल बनाकर स्वयं भुगतवा देते हैं। सद्गुरु अपने जीव को कभी कर्मों के दायरे में फंसा नहीं रहने देते, वे उसे हर कर्म के बंधन से मुक्त व आजाद करते हैं, ताकि उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़े। जीव अपने जिन बहुत ही भारी कर्मों के बोझ को स्वयं नहीं उठा सकता, सर्वसामर्थ सद्गुरु जी खुद उसके पास रहकर उन कर्मों को उस जीव से भुगतवा देते हैं और उसे पता तक भी नहीं चलने देते। ऐसी ही घटना प्रेमी यशपाल की पत्नी सुषमा के साथ घटी थी। उस जबरदस्त अटैक से बीबी को पता नहीं कितना भारी नुकसान हो जाता, परंतु कुल मालिक परम पिताजी ने 1.5-2 घंटे की बेहोशी की अवस्था में उससे वह कर्म भुगतवा दिया, बल्कि उसकी उस सख्त पीड़ा को अपने शरीर के ऊपर ले लिया तथा उसे महसूस तक भी नहीं होने दिया। कुल मालिक प्यारे सतगुरु जी के इस महान उपकार को जीव कभी भी भुला नहीं सकता। सतगुरु जी की महानता जीव क्या गुणगान कर सकती है और कलम में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उसे वर्णन कर सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।